करीब एक हफ्ते से देश की राजधानी दिल्ली सैलाब का सितम झेल रही है। पानी ने दिल्ली के कई इलाकों को बंधक बनाया हुआ है। लाल किला, आईटीओ, सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट और साथ ही आईएसबीटी में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 72 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में अगर भारी बारिश होती है तो इन इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, लाल किला, आईटीओ, कश्मीरी गेट, आईएसबीटी और इसके अलावा सिविल लाइंस में भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में अगर बारिश और होती है तो हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। दिल्ली पर खतरा अभी टला नहीं। सैलाब संकट के बीच बारिश का अलर्ट। दिल्ली पर अगले 72 घंटे भारी। दिल्ली में यमुना नदी से आया सैलाब का असर धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगले 72 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जिन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है वहां के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शनिवार की शाम हुई कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में दिल्ली वाले डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बारिश हुई तो उनकी कम हो रही मुसीबतें फिर से बढ़ सकती हैं। यमुना नदी का पानी जरूर कम हो रहा है, लेकिन राजघाट इलाके में इसका असर होता नहीं दिख रहा। वहां पानी का लेवल जस का तस बना हुआ है। राजघाट की दीवार अभी तक पानी में डूबी हुई है और जो हालात बने हैं उसे देखते हुए जल्द पानी निकलने के आसार नहीं दिख रहे। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है। पानी में डूबी सड़क पर ही गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं। आईटीओ में कई दिनों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां कई ऑफिस और दुकानों में पानी भर गया। मयूर विहार इलाके में अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मयूर विहार में कई घर पानी में डूबे हुए हैं। पुल के नीचे के हालात बेहद खराब हैं, जिसकी वजह से लोग राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। यमुना नदी का पानी कम होने की वजह से दिल्ली वालों को सैलाब से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि जलभराव के बाद लोगों के सामने नई टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि जगह जगह रास्ते खराब हो चुके हैं, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा तो बिजली की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। दुकान और मकान पानी में डूब जाने की वजह से कई सामान खराब हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली वालों की जिंदगी पटरी पर लौटने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। और दिल्ली में यमुना नदी का पानी लगातार कम हो रहा है, लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां से पानी अभी तक नहीं निकल पाया है। आईटीओ, राजघाट जैसे इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं, तो मयूर विहार, यमुना बाजार में भी पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जो इलाके पानी में डूबे हुए हैं वहां पानी और साथ ही बिजली की समस्या भी बनी हुई है। अभी कम नहीं हुई दिल्ली वालों की टेंशन। यमुना नदी का पानी घटा, लेकिन मुसीबत नहीं। सैलाब के बाद अब नई चुनौतियों से लड़ाई। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके कई दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं, तो कई जगह अंडरपास में भी पानी भर गया। ये चुनौतियां दिल्ली वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हैं।
यमुना नदी का पानी घट जरूर रहा है, लेकिन सैलाब के संकट के बीच दिल्ली वालों के सामने नई चुनौतियां हैं, जिससे लड़ाई लड़ने के बाद ही जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। जल भराव और गंदगी की वजह से बीमारी और महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि जिन इलाकों में पानी भरा है वहां गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है। नालों की दीवार टूटने और नालों में उफान की वजह से गंदा पानी भी सड़कों पर बह रहा है। पानी रुकने से महामारी की समस्या भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि मेडिकल टीम बनाई गई है और जब ये पानी निकल जाएगा तो आसपास के इलाकों में टीमें जाएंगी, लोगों का हेल्थ चेकअप करेंगी और ये देखेंगी कि कहीं लोगों को ज्यादा बीमारियां तो नहीं हो रही पानी भरने की वजह से। सैलाब का खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन इसके बाद जो चुनौतियां दिल्ली वालों के सामने खड़ी हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। महामारी फैलने का खतरा, पीने के पानी की किल्लत, बारिश के बाद पानी भरने का डर, ये वो समस्याएं हैं जो आने वाले दिनों में दिल्ली वालों के सामने आ सकती हैं और इसके परिणाम भी खतरनाक हो सकते हैं। कई जगह तो पानी की वजह से सांप तक निकल रहे हैं। कहाँ पर है सांप? आपके पैर के पास, मैडम आपके पैर के पास। तो देखिए अब जंगली जानवरों का खतरा भी देखिए, ये देखिए सांप देख पा रहे हैं आप, ये सांप के बच्चे अब देखिए पानी में आ चुके हैं। तो देखिए अब खतरा कितना ज्यादा यहाँ पर लोगों को है। देखिए जीने के लिए एकमात्र सहारा था घर, अब घर जो है पानी में डूब चुका है। और अब देखिए ये जंगली जानवर इस तरीके से पानी में, सांप देखिए किस तरीके से अब जो है ये सांप के बच्चे कह रहे हैं लोग, इस तरीके से आपके घरों में भी आ गए क्या ऐसे ऐसे सांप छोटे छोटे? तो देखिए आप कैसे, एक बार हम भी छोड़ दो यार, बैठ जाओ, तुम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो। आओ मैडम, बोट पर बैठने की कोशिश हम भी करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भरने की वजह से गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन हादसे का डर भी बना हुआ है। दिल्ली के द्वारका इलाके में गोल्फ कोर्स में बने पानी के गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6 मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी साफ है कि सैलाब के बाद दिल्ली वालों की मुश्किलें अभी कम नहीं हैं। जो इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं, वहां लोगों के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। दिल्ली के कई इलाकों में भी अभी पानी भरा हुआ है, तो यूपी के भी कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। पंजाब और हिमाचल में भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ का पानी अब बस्तियों में घुस रहा है और कई एकड़ में फैली फसल खराब होने की कगार पर है। ये तस्वीर यूपी के नोएडा की है। सेक्टर 135 की इस तस्वीर ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है। आहिस्ता आहिस्ता सड़क के रास्ते पानी बस्तियों में घुस रहा है, तो वहीं नदी के पास खेतों में खड़ी फसल बाढ़ के पानी से खराब हो रही है। ये ताज नगरी आगरा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्राचीन काली मंदिर रेलवे अंडरपास पानी में डूबा है। आलम यह है कि यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना में गिरने वाले नाले रिवर्स होने वाले हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर इस वक्त 494.80 पहुंच गया है और 495 मीटर पर खतरा है। 1978 के बाद ऐसा पहली बार है कि यमुना का जलस्तर 494 को पार कर गया है। संगरूर, पंजाब। पंजाब में बाढ़ के नुकसान की खबरें लगातार सुर्खियों में है। संगरूर दिल्ली हाईवे टूट गया है, तो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। इसलिए मानसा समेत आसपास के इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। पंजाब के संगरूर जिले के होतीपुर गांव में मौजूद हूं। ये गांव अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक ही है। पानी पानी गांव, पानी पानी जिले और पंजाब के अधिकतर गांवों का संपर्क कट चुका है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। छतरपुर के जटाशंकर मंदिर परिसर में बारिश का पानी भरने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। मंदिर परिसर में हर कहीं पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने पहाड़ी इलाकों में डर बढ़ा दिया है। यह तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई है। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। बलुआकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढह गई है, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित 42 इलाकों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। टीम ने अब तक 284 लोगों का रेस्क्यू किया है। और तबाही की ऐसी ही एक और तस्वीर है चमोली, उत्तराखंड। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम जारी है। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद ब्रह्म कपाल के पिंडदान इलाके में पानी भरने लगा है। हिमाचल में भी बाढ़ और बारिश ने कुछ ऐसी ही तबाही मचाई हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक बारिश से 111 लोगों की मौत हुई। वहीं 12 लोग अब भी लापता हैं, जिसमें कुल्लू में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बारिश में 420 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं 2322 मकानों को नुकसान पहुंचा। बारिश से प्रदेश को 4356.91 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है, जिसमें जल शक्ति विभाग को 1371 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 1261 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं बिजली बोर्ड को 1382 करोड़, तो बागवानी विभाग को 75.27 करोड़ के नुकसान का दावा है। हिमाचल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़ आई, सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए। नदियों का जलस्तर कम नहीं होने से संकट अब भी बरकरार है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।